आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गई हूँ एक ऐसी शाही मिठाई की रेसिपी जिसे बनाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है और देखने में वो बिल्कुल चाँद जैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने चंद्रकला की रेसिपी शेयर करूँगी जो एकदम खास्ता बन कर के तैयार होती है और खाने में एकदम शाही टेस्ट देता है। तो चलिए फिर बिना देर किए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा, साथ में हम यहाँ पर ले लेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। यहाँ पर आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद हम इसे अच्छे से मोइन लगाएंगे। यहाँ पर चंद्रकला बनाने के लिए आपको इस स्टेज पे पूरा ध्यान देना है कि आपके आटे में मोइन अच्छे से लगा होना चाहिए, तभी वो आपकी खास्ता और अच्छी सी चंद्रकला बन के तैयार होती है। तो इसका एक सबसे बड़ा टिप्स है कि आप जब इस तरीके से हाथों में ले तो एक लड्डू का शेप बन जाए और उसे खोले तो अच्छे से बिखर जाए। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम रोटियों जैसा नरम आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे ना तो आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आटा बढ़िया से लगा लिया है। अब हम इसे एक पॉलीथीन में रैप करके रख देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो गीले टॉवल से भी ढक करके रख दीजिए और यहाँ पर हमें इसे रेस्ट के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, चलिए हम आगे की भी तैयारी देख लेते हैं। तो मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून घी डाल करके यहाँ पर 15 काजू और 15 बादाम को इस तरीके से बारीक बारीक कट करके इसमें ले लिया है और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। दोनों चीज़ों को भूनते भूनते जब इसका कलर कुछ इस तरीके का हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून किशमिश और साथ में यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून डेजिकेटेड कोकोनट। यहाँ पर मैंने डेजिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो सूखे वाले नारियल को भी क्रश करके यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके बाद इसे बढ़िया से भून लेंगे। जब सारी चीज़ें भून जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम मावा। यहाँ पर मैंने फीके वाले मावा का इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक कि सारी चीज़ें आपस में एक सार ना हो जाए और मावा भी बढ़िया से हमारा मेल्ट ना हो जाए। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने मावा के साथ डेजिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ मावा से भी आप इसकी स्टफिंग बना सकते हैं, वो वैसे भी काफ़ी बढ़िया लगती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा मावा बढ़िया से भुन चुका है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए, क्योंकि हमें आगे इसमें और भी कुछ मिलाना है। तो पहले हम इसे ठंडा कर लेंगे बढ़िया से। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम चलिए चंद्रकला के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ले लिया है और जितना मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है उसका जस्ट आधा मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, मतलब 3/4 कप मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 इलायची। तो इलायची का मुँह मैंने खोल करके ऐसे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर डालेंगे पिंच ऑफ केसर फूड कलर। यहाँ पर मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, इसकी जगह आप चाहे तो केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर को टोटली स्किप कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला। और इस चाशनी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी सी चिपचिपी ना हो जाए। इसमें कोई तार वार नहीं बनाना है, बस इतना इसे पकाना है जितना कि आप इस तरीके से उंगली से छुएं तो देखिए यहाँ पर आपको एक चिपचिपापन लग रहा है, तार नहीं बन रहा है। तो चलिए, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इधर हम देख लेते हैं। तो स्टफिंग हमारी बढ़िया से ठंडी हो गई है। इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्योंकि अभी हमें इसमें 2 चीज़ें और मिक्स करनी है, इसलिए मैंने इसे बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर और इलायची पाउडर। तो ना ही मेरे पास शुगर पाउडर था और ना ही इलायची का पाउडर, तो मैंने यहाँ पर एक छोटे वाले मिक्सर जार में 2 टेबल स्पून चीनी और 3 इलायची डाल करके इसको बढ़िया से पीस लिया है। देखिए, कुछ इस तरीके से इतना ही फाइन पेस्ट हमें बनाना है। और इसके बाद हम स्टफिंग में इसे डाल देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो चीनी थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद हो। और इसके बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो
तो चलिए हमारा स्टफिंग अब बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पर आटा को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आटा को मैंने जब चेक किया तो देखिए ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम हो चुके थे। इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से और चिकना कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें से 2 टुकड़े निकालेंगे और एक एक को हम अलग अलग कर देंगे। और इसके बाद इस तरीके से लंबे लंबे सिलेंडर के आकार का एक पतला सा सिलेंडर बना लेंगे, क्योंकि हमें इनसे अब एक छोटे छोटे बॉल्स निकालने हैं। क्योंकि हमें इसे पूड़ियों की तरह बनाना है तो एकदम छोटे छोटे आप बॉल्स निकालिएगा, एक बराबर साइज का निकलेगा। देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक और तरीका है, अगर आप चाहे तो ये छोटे छोटे बॉल्स ना बना करके आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले करके आप रोटियों की तरह पतला पतला एकदम बेल ले और उसके बाद कोई छोटी वाली कटोरी से इसके पीसेस को कट कर ले। लेकिन मैंने यहाँ पर छोटी छोटी पूड़ियों का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। और देखिए इस तरीके से सभी बॉल्स हमारा तैयार हो चुका है। और बचे हुए हमारे आटे को हम इस तरीके से पॉलीथीन में रैप कर देंगे, नहीं तो वो सूख जाएंगे। और अब हम चलिए एक एक करके इसे हम पूड़ियों की तरह बेल लेते हैं। पूड़ियों की थिकनेस हमें बहुत पतली भी नहीं रखनी है और बहुत मोटी भी नहीं रखनी है, हमें यहाँ इसकी मीडियम थिकनेस की पूड़ी बेल लेना है। देखिए मैंने इस तरीके से इसका मीडियम थिकनेस दिया है। तो इस तरीके से एक और पूड़ी हम बेल लेते हैं, क्योंकि चंद्रकला बनाने के लिए हमें 2 पूड़ियों की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पर पहले 2 पूड़ियों को बेल लिया है और उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो और दोनों को एक साइज का ही कोशिश कीजिएगा बेलने का। इसके बाद चलिए हम इसकी स्टफिंग करते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक पूरी को बीच में रखा और इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग के लिए आप चाहे तो एक माप ले लीजिए, कोई भी 1 चम्मच या फिर कुछ भी आप इस तरीके से डालिए और उसके बाद उसे एकदम सेंटर पे इस तरीके से रखिएगा। और इसके किनारों में हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए चारों तरफ से इसे अच्छे से लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दूसरी वाली पूरी को भी इसमें स्टिक करना है ना। तो यहाँ पर आप पानी इस तरीके से ज़रूर लगाइएगा और उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से पूरियों को रख देंगे और इसके किनारों को इस तरीके से उंगली से दबा करके बढ़िया से हम पिंच कर देंगे, ताकि किनारे हमारे खुले ना। क्योंकि फ्राई करते वक्त अगर आप इस तरीके से दबा करके नहीं करेंगे ना तो खुलने का डर होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे हम पिंच कर दिया है और इसके बाद एक छोर को उठाते हुए इस तरीके से पिंच करना है, फिर उसे उठाते हुए पिंच करना है। इसी तरीके से उठाते हुए पिंच, उठाते हुए पिंच और इसी तरीके से उठाते हुए पिंच करते चले जाना है और बढ़िया सा शेप यहाँ पर बनता चले जाएगा। ये बहुत ही इजी है, आप धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इसका ये शेप बन जाता है। और गुजिया में भी हम इसी तरीके का शेप देते हैं, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इसी तरीके से उठाते हुए पिंच करते हुए मैंने कितना बढ़िया सा इसका शेप दे दिया है। तो चलिए हमारी एक चंद्रकला तो बन गई है। चलिए हम दूसरा भी इसी तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर हमारी चंद्रकला बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से तेल गरम कर लिया था, लेकिन यहाँ पर तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करना है। और उसके बाद गैस का फ्लेम को लो कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर चंद्रकला को डालेंगे और देखिए यहाँ पर जस्ट छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। बस ऐसा ही हमें तेल चाहिए चंद्रकला को फ्राई करने के लिए। और इसके बाद हम इसे धीमी आंच पे इस तरीके से तलेंगे। देखिए थोड़ी ही देर के बाद ये सारे तेल से ऊपर आ जाएंगे, इस तरीके से तेल में तैरने लगेंगे।
थोड़ा थोड़ा चम्मच से आप इस तरीके से ऊपर में तेल डालते चले जाइएगा ताकि ये बढ़िया से और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये ऊपर तैर रहा है। तो इस तरीके से ही आप इसे तलिएगा, क्योंकि चंद्रकला बनाने के लिए आपको आटा का मोइन देते वक्त ध्यान देना है और फ्राई करते वक्त ध्यान देना है, तभी आपकी चंद्रकला बढ़िया बनेगी। तो देखिए, एक साइड से तो हो गए हैं, हम इस तरीके से पलट देंगे आराम आराम से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक चंद्रकला कितनी बढ़िया से फूली हुई है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपकी पहली बार में ही परफेक्ट चंद्रकला बनकर के तैयार होगी। तो यहाँ पर आप कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा और इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है वैसे आप एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपकी भी बिल्कुल बिगड़ेगी नहीं और बहुत आराम से आप इसे बना सकते हैं। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें एक बढ़िया सा कलर ना आ जाए। तो इस तरीके से उलटते पलटते हुए थोड़ी थोड़ी देर में हम इस तरीके से इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे और जब इसका कलर बढ़िया सा आ जाए तब हम इसे निकालेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर बढ़िया सा आ गया है। अब हम इसी स्टेज में इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी ये चंद्रकला फ्राई हुई है। ये खाने में जितनी टेस्टी लगती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये देखने में अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से हमें एक एक करके इसे निकाल लेना है बहुत ही आराम आराम से। और इसके बाद जब इसका तेल बढ़िया से हमारा स्टेन हो जाए तब हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया एक एक चंद्रकला हमारी फूली फूली बन करके तैयार हुई है। तो इस तरीके से ही आप बनाइएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। जब हम इसे डिप करें तो चाशनी हमारी थोड़ी गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसके बाद हम एक एक करके सभी चंद्रकला को इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से उलटते पलटते हुए सभी को आपस में डिप कर देंगे। इसे डालने के लिए एक चौड़े बर्तन का आप इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से उलटते पलटते हुए इसे चाशनी में डिप कर दिया है। और इसे हमें तब तक डिप करके रखना है जब तक कि हमारी दूसरी बैच इसमें हम डालें ना। मतलब हमारा जितना टाइम लगे दूसरी बैच को बनाने में, उतना देर हमें इसे डूबे हुए छोड़ देना है, ताकि चाशनी बढ़िया से हमारी चंद्रकला के साथ मिक्स हो जाए। और इधर चलिए हम दूसरा बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सेम प्रोसेस से सेम तेल गरम करके हमें इसे फ्राई करना है। यहाँ पर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि तेल हमारा टेम्परेचर मेंटेन कर चुका है। और इसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर उलटते पलटते हुए चंद्रकला को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें गोल्डन ब्राउन करने के बाद ही इसे निकालना है। तो देखिए हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे भी निकाल लेंगे और इसे भी हम चाशनी में अब डिप कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है। अगर आपको थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा और फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन इतना कलर परफेक्ट होता है चंद्रकला के लिए। तो चलिए हमारी दूसरी बैच को भी हम चाशनी में डिप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पहले वाले बैच को निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए चंद्रकला कितने अच्छे से रस में डूब चुकी है और कितना बढ़िया इसका और भी कलर निखर गया है। तो इस तरीके से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद हम दूसरे बैच को इसमें डिप करेंगे।
तो लीजिए, होली स्पेशल चंद्रकला की रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। तो इस होली आप इस रेसिपी को बनाइए और एक बार आप अगर मेहमानों के प्लेट में इसे सर्व करेंगे ना, तो मेहमान इसे मना नहीं कर पाएंगे और आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें करेंगे। और देखने में कितनी सुंदर लगती है, जब इसे आप प्लेट में रखेंगे तो आपकी प्लेट में भी चार चांद लग जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से आप इसे सर्व कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं अपने मनपसंद चीज़ों के साथ। तो कितनी सुंदर लग रही है ना ये चंद्रकला की प्लेट, एकदम बिल्कुल चांद जैसी और एकदम दिए की तरह दिख रही है। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को बनाइए कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे बने रहिएगा, मैं आने वाले समय में होली की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेकर के आने वाली हूँ। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।